जितने भी यहाँ पे टर्मिनल हैं उस पर कितनी वोल्टेज हमें चाहिए, जो हमारा वेइंग स्केल का मदरबोर्ड है उस पे हमें कहाँ कहाँ पे कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसका हम किस तरीके से पता करें, वो आप इस वीडियो में जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जो हमारे वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए पॉइंट हैं, टर्मिनल हैं, वो लोड सेल वाले ये हैं, यहाँ पे बैटरी वगैरह के हैं और यहाँ पे इंडिकेशन के, ये ट्रांसफार्मर के कुछ मिथ हैं जो क्लियर कर रहा हूँ मैं, जो आपने वीडियो में देखे हैं या आपने मुझसे सीखे हैं या किसी और की वीडियो में देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो उसी पे अब मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो आज की वीडियो है उसका एक ऐसा कमेंट भी था कि कार्ड की जहाँ पे हमें जितनी भी वोल्टेज, जहाँ पे जितनी की रिक्वायरमेंट है, एक बार वो चेक करके हमें दिखाइए और बताइए। तो एक तो ये है, इसमें ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा कि हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ पे हमें कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। हमने दे रखी है इसको एसी, ठीक है, ये एसी हमने इसको दे रखी है। मैं चेक करा दूँ आपको, यहाँ पे एसी आ रही है और ये जो रेगुलेटेड आईसी है यहाँ से ऐसे डीसी होती हुई। तो सबसे पहले अगर एसी आएगी तो सबसे पहले हमें इंडिकेशन पे पता चलेगा। सबसे पहले यहीं पे बात करते हैं। ये जो इंडिकेशन है, ये मैं एक कार्ड और लेता हूँ, ये जो इंडिकेशन के लिए है, ठीक है, बीच वाला कॉमन है। इधर वाली लेग पे लगाएंगे तो एसी को दिखाएगा, इस वाली लेग पे लगाएंगे तो ये, इस वाले पे लगाएंगे तो ये डीसी को दिखाएगा, यानी कि कार्ड हमारा जब ऑन होगा बैटरी से तो उसको दिखाएगा, और जब चार्जिंग टाइम होगी तो ये दिखाएगा। और ये कैसे होता है मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रांजिस्टर लगा है इसका ही ये काम है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जब हम एसी देते हैं तो डीसी जो ग्रीन इंडिकेशन रहता है वो हमारा ऑफ कैसे हो जाता है, और जब हम एसी को हटा देते हैं तो ग्रीन वापस से ऑन कैसे हो जाता है, तो मैंने समझा रखा है। तो आज वोल्टेज पे बात करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर ले लिया है हमने, ऑन कर लिया है, और इसको क्या करेंगे हम, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, छोटी वीडियो रखूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड है, नेगेटिव है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ ये वोल्टेज यहाँ पे इस पे आ रही है, जो ये है वही वाली यहाँ पे ये आ रही है। तो यानी कि एसी हमारी काम कर रही है, ये मैंने चेक करा दिया क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन नहीं लगा रखा, तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे इतनी आ रही है। अभी क्या होगा, अभी इस लैग पे अगर हम देखेंगे तो इस पर हमें वोल्टेज नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, वो इस ट्रांजिस्टर का कमाल है, ठीक है। इसने इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, हाई से लो, लो से हाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये किस दिशा से किस दिशा की तरफ बहते हैं, तो वो मैंने समझा रखा है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी ये क्या है, इधर इसको हाई मिल रहा है तो ये हाई पे काम कर रहा है, इधर हमारा सिग्नल लो है तो ये लो पे नहीं वर्क कर रहा, तो इसने इसको ऑफ करा रखा है इधर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो एसी आ रही है उसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। अभी जो इधर है, इधर नहीं वोल्टेज दिखाई देगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इधर लो हो गया और इधर हाई हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि इसको हमने कर रखा है अभी ऑफ। अब बैटरी को कर देंगे ऑन, ठीक है, ये ऑन हो गई। अब जब ऑन हो गई है तो अब यहाँ पे वोल्टेज ये दिखा देगा, ठीक है। ये आप वोल्टेज देख रहे हैं साथ के साथ कि कहाँ कहाँ पे कितनी आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस ट्रांजिस्टर का ही कमाल रहता है, जब इसको हाई सिग्नल मिलता है तो उस साइड को ये ऑन करेगा, और जब लो रह जाएगा तो ऑफ कर देगा, मतलब हाई पे ये काम करेगा। इधर हाई था
तो रेड जलाएगा, इधर हाई है तो ग्रीन जला देगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये एक तरह से आपको ट्रांजिस्टर के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, अब जो हमारा अब क्या हुआ, अब फिर ऑन कर देते हैं। अब ऑन कर दिया है, अब देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको यहीं पे लगाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। ये वोल्टेज नहीं पता चल रही है। मैं ईमानदारी से वहीं पे लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस क्योंकि कार्ड आपके हाथ में होगा ऐसा कुछ भी झूठा ऐसा इस तरीके से नहीं बताया जा सकता। तो ये नहीं बता रहा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का कमाल है। अब सिग्नल इधर का हाई हो गया है, इधर का लो रह गया है, तो हाई पे वर्क करेगा। ग्रीन इसने बंद करा दी, इधर की वोल्टेज ये नहीं दे रहा। ठीक है, अब हमें कहाँ वोल्टेज चाहिए, अब हमें चाहिए बैटरी पे। तो बैटरी पे देख लेते हैं, बैटरी पे देख लेते हैं। बैटरी पे ये आ रही है इतनी, ठीक है, ये इतनी वोल्टेज आ रही है। और एक बार अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या फिर भी आएगी, देख लेते हैं, ये आएगी क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये इधर से काम कर रहा है। अगर यहाँ से हम ऑफ कर देंगे इसका मतलब इससे कुछ नहीं है, ये यहाँ से है, स्विच और सिर्फ और सिर्फ यहाँ से काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है स्विच यहाँ पे लगा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट करा देगा, यानी कि पॉजिटिव इधर फिर बहने लग जाएगी। तो अभी ये यहाँ पे ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो चार्जर हमारा काम कर रहा है, वोल्टेज हमारी इतनी ये आ रही है, ये हमारी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्योंकि बैटरी इस समय कनेक्ट है इसलिए ये इतनी दिखा रही है। देखो जब हमने स्विच ऑफ कर दिया है तो हमारी कार्ड में जो भी वोल्टेज जा रही है, जो भी सप्लाई है वो तो रुक गई है, लेकिन जो चार्जर से वोल्टेज आ रही है वो तो बैटरी को जा रही है। तो अगर बैटरी के टर्मिनल, ये जो वायर है हम टर्मिनल से हटा देंगे तो जो चार्जर पे जो इन पॉइंट पे आ रही होगी वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो नॉमिनल वोल्टेज है बैटरी की 6 वोल्ट, तो उसका 1.5 गुना होगी वो। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। तो अभी जो ये दिखा रही है ये चार्जर और बैटरी की कंबाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें वोल्टेज कहाँ पे चाहिए, फिर हमें चाहिए यहाँ पे जो हमारे ये लोड सेल के हम वायर लगाते हैं। तो मैं इसको कहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे टच करूँगा तो ये कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताएगा, 0 वोल्टेज। फिर इस पे रखेंगे इसको, तो अब ये कुछ नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि हमारा ये स्विच ऑफ है। अब हम करेंगे इसको ऑन। अब दोबारा चेक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 बताएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 4.5 यानी कि 5 वोल्ट के आसपास। हमारा जो ये इधर का सेक्शन है, जो हमारा लोड सेल है 3.7 से लेके 12 वोल्ट तक, तो मैंने चेक करके देखा है ये ऑपरेट होता है। 3.7 तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो हमारी 4.5 आ रही है। और ये जो फिर जहाँ पे हम वाइट ग्रीन लगाते हैं फिर वहाँ पे चेक करेंगे तो ये कुछ नहीं बताएगा और ये भी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो लोड सेल के होते हैं हमारे रेड और ब्लैक, वो इनपुट रहती है उस सर्किट के लिए जो उसमें लगा होता है, जो सिस्टम है पूरा, और जो वाइट ग्रीन होते हैं वे आउटपुट होती है, यानी कि वोल्टेज जाती है और वो व्हीट स्टोन ब्रिज उसमें बना है, तो जो भी कैलकुलेशन जैसे होके जो भी होता है वो यहाँ पे करीब 2.5 वोल्ट के आसपास आती है, और यहाँ से होती है बूस्ट होती है यहाँ पे जाके फिर इस डिस्प्ले के माध्यम से हमें यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, जब उसमें हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं लोड सेल पे, तो वो फिर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ही वो दिखाई देता है। तो ये वोल्टेज थी कि कहाँ पे कितनी। अभी ऐसा कोई इशू इसमें रहा नहीं कि मैंने यहाँ से चेक करा दी, ठीक है, AC यहाँ से चेक करा दी, फिर अगर इसको ऑफ करते हैं तो DC यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है, वोल्टेज आ जाती है, बैटरी पे कितनी चाहिए, ये स्विच के लिए है, इसका तो कोई मैटर है ही नहीं, और बचते हैं हमारे फिर ये, तो ये मैंने आपको बता दी।
तो यहाँ पे जो इनपुट है जो 5 वोल्ट का होना ज़रूरी है, और ये ग्राउंड से ग्राउंड जुड़ा हुआ भी ज़रूरी है। कई बार वेट अगर नहीं बता रहा तो ऐसा होता है हमारा ग्राउंड जो है ये नहीं जुड़ा रहता कई बार, तो वो आप कनेक्टिविटी पे इसको लगा के कंटिन्यूटी पे लगा के और एक बार यहाँ से यहाँ पे ज़रूर चेक करें कि ये ग्राउंड कनेक्ट है या नहीं। वो तो किसी के लिए भी आपको जोड़ना, बिना कनेक्ट ग्राउंड जोड़े कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो से मुझे बस इतना ही बताना था। आशा करता हूँ कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।